हेलो एवरीवन। आज हम फिर पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ्स। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में? इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेंट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। तो एक जीरो कितना दिया हुआ है? 2। हमने पी एक्स मान लिया इस पॉलिनोमियल को। एक्सकल टू 2 इसमें आप पुट कर दो, एक्सकल टू 2 इसमें पुट कर दो, तब ये इक्वेशन का वर्क करेगा। ये इक्वेशन हो जाएगा। ये इसमें एक्सकल टू 2 पुट कर दो पूरे में। जब हम 2 पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे पूरे में, 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा। इसको इस साइड ले गए तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? -10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल था बहुत। अगला कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6h। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। इसके दो जीरो दिए हुए हैं, जीरो का सम दिया हुआ, सॉरी जीरो का सम आपको दिया हुआ है -5 एंड प्रोडक्ट दिया है 6। तो हमने इसमें लिया लेट जीरो आर अल्फा टू जीरो आर अल्फा एंड बीटा। पॉलिनोमियल हमने क्या लिखेंगे हम लोग? पी एक्स के इंटू में लिख लेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ये आप बनाओगे पॉलिनोमियल। पी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे आप? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो आपको क्या दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा -5। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6। और वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर 6। तो ये आपका पॉलिनोमियल का इक्वेशन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया? x प्लस वाई माइनस 4। अब एज इसको क्या समझेंगे हम? एज इस तरह से समझ सकते हैं देखिएगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऐसे समझेंगे। तो इसको इक्वेट करा देंगे कि हमारा क्या होगा। ये हमारा एज ये क्या है कि हम समझ सकते हैं इसमें कि ए वन का काफिशिएंट, A1 किसका काफिशिएंट है? एक्स का। तो एक्स का काफिशिएंट कितना हो गया? 1। B1 किसका काफिशिएंट है? वाई का। तो वाई का काफिशिएंट भी क्या हो जाएगा? 1। C1 जो आपको दिया क्या? -4। तो रिजल्ट क्या निकला? एक्स का काफिशिएंट क्या कहलाएगा? A1 और वाई का काफिशिएंट क्या कहलाएगा? B1 और ये काफिशिएंट C1 हो गया, सॉरी C1 हुआ कांस्टेंट। तो A1 1 हो गया, B1 1 हो गया, C1 -4। इसी तरह सेम इसका एक्स का काफिशिएंट A2 ले लिया, इसका वाई का B2 इक्वल टू के ले लिया और C3 इक्वल टू क्या लिख दिया? -3 लिख दिया। अब आगे देखते हैं कंडीशंस क्या है इसकी। कंडीशन है फॉर नो सॉल्यूशन एच। फॉर नो सॉल्यूशंस कंडीशन एच क्या होती है हमारे पास? A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमने A1A2 B1B2 C1C2 की वैल्यू पुट कर दी। एक बार हमने क्या किया? ये पोर्शन लिया, ये पार्ट ले लिया 1/2 इक्वल टू 1/k। तो k की वैल्यू 2 आ गई। एक बार हमने ये लिया, तो k क्या नहीं होना चाहिए? 3/4 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? k 2 होना चाहिए। तो k इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए हेमीस्फेयर सरमाउंटेड बाई ए कोन if the radius of hemisphere and base radius of cone is 7 centimeter and the height of the cone is 3.5 centimeter, find the volume of solid। तो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है? आपको हेमीस्फेयर दिया हुआ है और ये आपका हेमीस्फेयर हो गया। इसके ऊपर आपका एक कोन बना हुआ है, ऐसे ये कोन है, दोनों की रेडियस सेम है। हेमीस्फेयर की रेडियस और कोन की रेडियस सेम है इतना। तो ये तो आपका कितना हो गया? r। और क्या है कि जो कोन की हाइट है वो दी हुई है गिवन 3.5 सेंटीमीटर और ये रेडियस r कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस सेम है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है वॉल्यूम चाहिए। तो ये तो आपका हेमीस्फेयर हो गया, ये पार्ट हेमीस्फेयर है और ये क्या है? कोन। तो वॉल्यूम क्या होता है? टोटल वॉल्यूम क्या होगा? टोटल वॉल्यूम होगा
हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब आपको क्या है कि टोटल वॉल्यूम आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। रेडियस आपको पता है 7 सेंटीमीटर, कोन की हाइट आपको पता है 3.5, और रेडियस भी पता है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की जगह 22/7 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, वही हमने यहाँ किया हुआ है। ये क्या है ये भी आपका 7 सेंटीमीटर कहलाएगा, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई कोन की, और ये क्या है आपका हेमीस्फेयर, ये कोन। फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब रख दिया, इसका वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच की वैल्यू आपको पता है, और ये वैल्यू आप पुट कर दो इसमें, आर और एच की वैल्यू को इसमें पुट कर दो हर जगह पे, ये मैंने पुट कर दिया हुआ एच, और पाई के प्लेस पे 22/7 पुट कर दिया, ये 3.5 लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 898.33 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x+10 एंड 3x+2 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी में, तो हमने क्या ले लिया, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। तो क्या है, ये एपी में है, आर एन एपी। तो एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है, तो A2-A1 इक्वल टू A3-A2, मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू क्या लिखते हैं, थर्ड माइनस सेकेंड। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल कर दीजिए, कभी भी करना हो, सेकेंड माइनस एपी में दिया हो तो सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू लिखिए थर्ड माइनस सेकेंड। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, A2 A1 सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ क्या, -2x में x गया तो -x आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस हो गया, 3x में x गया तो ये 2x आ गया, -10 में 2 गया तो -8 आ गया। अब क्या है, इस 2x को हम इस साइड ले आए, लेफ्ट में ले आए, -10 +10 को उधर ले गए तो ये -3x हो गया, ये -18 हो गया, डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू 6 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया द पॉइंट P k, 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points A and B in the ratio 1:2, then the value of KH। तो गिवन क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए हुए हैं A एंड B, देखिएगा क्वेश्चन ऊपर, ये A और B दिए हुए हैं, एक पॉइंट P ले लिया गया है हमने k, 0, और क्या करता है P, क्या करता है 1:2 में डिवाइड करता है, इसको हमने XY मान लिया, इसको हमने क्या सपोज कर लिया, लेट कर लिया x1 y1, इसको x2 y2। हमने ये रेशियो क्या 1:2 है, तो इसको हमने क्या सपोज कर लिया m/n इक्वल टू 1:2। हमारे पास ये फार्मूला होता है, x/2 क्या होता है mx2 + nx1/m + n। यदि इंटरनल डिवीजन है, y इक्वल टू क्या होता है my2 + ny1/m + n। तो हमको ये सब हमने ले लिया हुआ x1 y1, x2 y2, m/n 1:2, तो हमने ये सब वैल्यू पुट कर दी, m के प्लेस पे 1, n के प्लेस पे 2, m के प्लेस पे 1 कर दिया, और n के प्लेस पे 2 वैल्यू पुट कर दी, x2 आप देख रहे हैं -7, और यहाँ पे क्या x1 क्या है हमारा 2, m + n ये हमने रख दिया। तो ये हमारा क्या है, क्या हमने वैल्यू पुट की k इक्वल टू, ये हमने x का कोऑर्डिनेट निकाला, और x का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे k, तो k पुट कर दिया, इसको हमने थोड़ा सिंपल किया, ये आया, ये कैंसिल होगा, k की वैल्यू क्या आ गई -1। इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी वैल्यू इसी से फाइंड आउट हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं प्रूव दैट, ये इक्वेशन, ये पूरा हमारा क्वेश्चन दिया, प्रूव करना है, तो इसको देखते हैं। इसके बाद पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाद में देखेंगे इसको। हाँ, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन देखते हैं। cot थीटा प्लस cosec थीटा -1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने LHS लिया हुआ है, LHS लिख दिया, -1 ये लिखा हुआ है, इस 1 या 1 किसी 1 को एक्सचेंज कर लो, 1 की वैल्यू कासिक और काट में ऐसी वैल्यू पुट करो 1 के प्लेस में जो इसके 1 के इक्वल हो। तो कासिक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, ये आपका पास फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला वेल नोन फार्मूला है। तो 1 के प्लेस पे हम कास स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, यदि हम यहाँ भी पुट कर देंगे तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे,
फिर आपका क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप एक जगह पे चेंज करो, या तो इधर या इधर, तो इसलिए मैंने ऊपर ही चेंज कर दिया, इधर मत चेंज करना, अदरवाइज क्वेश्चन फिर वहीं पहुंच जाओगे। तो कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें हमने लगा दिया ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है हमने, वन के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, वन के प्लेस पे कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ये फार्मूला कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला ही क्यों लगाया, क्योंकि कासेक और काट में इक्वेशन दिया हुआ है इसलिए लगाया। तो ये हमने पुट कर दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हम देख रहे हैं कासेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कासेक थीटा प्लस कॉट थीटा सेम लिखा हुआ है, ये हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ माइनस कासेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अपॉन में क्या आ गया, जो हमें वैल्यू दी हुई थी वो आ गई। अब हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये प्लस हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, क्यों, 1 1 माइनस कासेक, यहाँ भी माइनस कासेक लिखा हुआ है, प्लस कॉट, ये भी प्लस कॉट लिखा हुआ है, सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज लिखा हुआ सेम, कैंसिल कर दिया। अब कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बचा, उसे भी लिख लिया हमने। अब हमको प्रूव क्या करना है, वन प्लस कॉस अपॉन साइन प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, इस काट को, जो हमारा काट प्लस कॉसेक है, इसको हमने चेंज कर लिया, काट के प्लेस पे क्या लिख दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक के 1 अपॉन साइन थीटा एलसीएम लिया, और ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं प्रूव दैट टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1 इक्वल टू दिस। ये प्रूव करना है, हमने एलएचएस लिया। फिर टेन ए और सेक ए सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, टेन ए और सेक ए के फॉर्म में इक्वेशन है, तो 1 को हम ऐसा लिखेंगे जो टेन और सेक के फॉर्म हो। ये हमारे पास फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये फार्मूला आप याद कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो 1 के प्लेस पर हमने लिख दिया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, एक ही जगह लिखेंगे, दोनों जगह लिखेंगे तो क्वेश्चन में वहीं पहुंच जाएंगे। तो एक जगह हमने लिख दिया। अब यहाँ क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी ऑफ इंटू ए प्लस बी। अब हमने क्या किया, सेक ए प्लस टेन है, ये भी सेक ए प्लस टेन है, आप इसको कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ क्या आएगा 1 आ गया, फिर माइनस लिख दिया हमने, फिर सेक ए माइनस टेन ए लिख दिया। अब क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस का इसमें करोगे तो ये माइनस आएगा, माइनस का इसमें करोगे तो प्लस आएगा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, टेन है, यहाँ भी प्लस टेन है, माइनस सेक है, ये भी माइनस सेक है, 1 1 सिक्वेंस में नहीं है, लेकिन क्या है, दोनों सेम है, कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, टेन ए प्लस सेक ए, ये आ गया। हमने मल्टीप्लाई किया सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि टेन ए प्लस सेक ए आया, हमें प्रूव क्या करना है, 1 माइनस कॉस ए अपन 1 माइनस साइन है, ये हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, माइनस के फॉर्म में आ रहा है, और हमारे पास जो आ रहा था ये वो प्लस के फॉर्म में था। तो हमें क्या करना है, इसी का कंजुगेट ले लेना, सेक ए माइनस टेन ए, क्योंकि हमारा फार्मूला भी बन जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए प्लस टेन है तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन क्या आएगा, सेक ए माइनस टेन ए। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये 1 हो गया, और इसमें हमने 1 अपॉन कास लिखा, इसको क्या लिखा, टेन ए को साइन अपॉन कास, एलसीएम लिया, ये ऊपर गया ये, और ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच टर्म ऑफ द एपी 8 एपी क्या दिया, 8 14 20 डॉट डॉट 26 डॉट डॉट विल बी 72 मोर देन इट्स 41 टर्म, 72 मोर देन इट्स 41 टर्म्स। तो हमने क्या लिखा, एपी लिख ली, इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ, इक्वल टू 8, डी कैसे आप निकालोगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, डी 6 आ गया। हमने सपोज किया लेट एनथ टर्म इज 72 मोर देन 41 टर्म, तो हमने लिखा ए एन, एनथ टर्म मोर देन है, तो एनथ टर्म को हमने लिखा ए एन, और किस टर्म से मोर देन है 72, आपका 41 टर्म से, तो 41 टर्म में हमने 72 प्लस कर दिया, क्योंकि इससे मोर देन है 72, और वही वैल्यू किसके इक्वल है, एनथ टर्म की, ए एन। तो ए एन का फार्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस इंटू डी, 72 लिखा हमने, 41 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 40 डी, एक आप इसको लेस करके लिख दो, ए प्लस 40 डी, एक लेस करके लिख दो। अब क्या किया, अब हमारा ए और ए कैंसिल हो गया, डी के प्लेस पे हमने 6 लिख दिया, राइट, और इसका मल्टीप्लाई किया 240 आ गया, इसका भी हमने आगे इसमें से इसको ऐड कर लिया, 2 आ गया,
11 और ये 3 12 आ गया। और इसका मल्टीप्लाई, इसको 6 को नीचे ले आए हम, डिवाइड किया 5 से, फिर 2 से, तो 52 आ गया। और 1 को इस साइड ले गए, तो जब 1 को इस साइड ले गए तो ये 53 आ गया। तो n की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो n की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द 10th टर्म ऑफ एन ए पी इज 52 एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, फाइंड द ए पी। तो हमने सबसे पहले क्या लेट किया, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस क्या लिया डी, और फिर क्वेश्चन में दे रहा था कि 10th टर्म, क्या कह रहा था 10th टर्म ए 10 लिख लिया, ए प्लस 9d, एक कम होगा। और कितना था 10 टर्म, 52 था, तो उसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 52 लिख दिया। तो ए प्लस 9d इजकल टू 52। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 17 टर्म, 17 टर्म की बात, 17 टर्म क्या होगा, ए प्लस 16d होगा। फिर कह रहा है 13 टर्म, 13 टर्म कह रहा है, तो 13 टर्म का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस 12d होगा। अब वो क्वेश्चन में कह रहा था 17 टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म, 17 टर्म, तो मतलब क्या होगा 17 टर्म इजकल टू 20 प्लस 13 टर्म। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 17 टर्म इजकल टू 20 प्लस 13 टर्म। 17 टर्म की वैल्यू ए प्लस 6d, 13 की वैल्यू ए प्लस 12d हमने रख दिया, ए कैंसिल कर दिया और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस डी की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इस डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 कौन सा है आपका, ये दिया हुआ है 52 इजकल टू ए प्लस 9d, इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो 45 हो गया, इसको इधर ले आए तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। 2 कहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, न्यूमरेटर पे, एंड इट बिकम 1/2 when 1 is subtracted from the denominator, find the fraction। तो हमने सपोज कर लिया फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको 2 सब्ट्रैक्ट करना है। 2 को कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, न्यूमरेटर पे, और ये वैल्यू कितनी हो जाती है 1/3। हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया इस पर, तो x माइनस 2, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना। और ये वैल्यू क्या हो जाती है, जब इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x माइनस 2, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, y में कोई चेंज नहीं, इसकी वैल्यू 1/3 हो जाती है। ये इक्वेशन हो गया, 3 का मल्टीप्लाई किया 3x 6y हो गया। अब इस y को इस साइड ले आएंगे लेफ्ट में, इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गया। अगेन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यदि 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इसके डिनोमिनेटर में, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई माइनस 1, और ये हो गया x अपॉन वाई माइनस 1, और इसी की वैल्यू 1/2 हो जाती है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1/2, तो वही हमने लिख दिया x अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया, सेकेंड इक्वेशन हुआ। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड, वो आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी तरह से। ये कैंसिल हो गया और ये x आ गया, x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 7 हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, 20 ये आ गया आपका, 21 उस साइड गया, और y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक, और फ्रैक्शन क्या हमने सपोज किया हुआ था, फ्रैक्शन क्या लिखा था x अपॉन वाई, तो x की प्लेस पर 7 फ्रैक्शन और y की प्लेस पर 15 पुट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। फादर की एज क्या है इसमें, सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन की एज के सम से 3 times है। आफ्टर 5 ईयर हिज एज, 5 साल के बाद की बात हो रही है, आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेज, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो हमने क्या लिखा हुआ है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू x ईयर्स एंड सम ऑफ पेरेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की का जो सम है एज का, वो भी प्रेजेंट एज का सम, वो हमने क्या ले लिया y ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फादर की एज है वो इनके चिल्ड्रन के एज का जो सम है उससे 3 times है, तो क्या कर दिया x = 3 × y। आगे क्या कह रहा है, 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स लेटर की बात करेंगे तो इसमें फादर की एज कितनी बढ़ जाएगी, 5 बढ़ जाएगी, तो x + 5, और चिल्ड्रन की एज का सम कितना था, y था,
तो क्या होगा, पहले वाले चिल्ड्रन की एज भी 5 बड़ी होगी और दूसरे वाले चिल्ड्रन की एज भी 5 बड़ी होगी। इसलिए हमने क्या किया, 5 पहले वाले के लिए जोड़ा और दूसरे वाले के लिए भी हमने 5 जोड़ दिया, इसलिए 2 बार यहाँ 5 जोड़ा गया है। अब कह रहा है 5 ईयर लेटर, 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर की बात कर रहा है कि जो एज होती है पेरेंट्स की वो 2 टाइम्स हो जाती है उनके एज की, जो सम ऑफ द एज है चिल्ड्रन की उसका 2 टाइम्स हो जाती है। तो हमारे पास सम ऑफ द एज क्या था, वाई था। 5 ईयर लेटर, 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, इसमें हमने 5 जोड़ा, 5 और ऐड किया क्योंकि 2 सन हैं, तो इसलिए पहले वाले की भी 5 बड़ी होगी, दूसरे वाले की भी 5 बड़ी होगी, इसलिए हमने 2 बार 5 जोड़ा। और क्या कह रहा है कि पेरेंट्स की एज जो है क्या होती है, फादर की एज 2 टाइम्स हो जाती है, तो इसका 2 टाइम्स, फादर में हम एक ही बार जोड़ेंगे 5 क्योंकि सिंगल फादर ही है, तो x + 5 = 2 टाइम्स दिस। इसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3y हमने निकाली हुई थी पहले इक्वेशन से, वो x = 3y इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 15 आ गई। फिर हमने y की वैल्यू यहाँ पुट की, तो क्या आ गया, x की वैल्यू 45, फादर की एज क्या आ गई, 45 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 5 years later he shall be 2.5 times as old as his son. How old is Sumit at present? प्रेजेंट एज हमने क्या ली, सुमित की x ले ली, हिज सन एज क्या है, y ईयर्स ले ली। क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 टाइम्स है, सुमित की एज क्या है, 3 टाइम्स है उसके सन से, तो x इसका माना, सन का y, तो x = क्या हो जाएगा, 3y, वही इक्वेशन हमने बना लिया। 5 ईयर लेटर की बात कर रहा है, 5 ईयर लेटर सुमित की एज क्या हो जाएगी, x + 5, और इसकी एज क्या हो जाएगी, सन की क्या हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, 2.5 कह रहा है टाइम्स होगी, तो x + 5 = 2 × 2.5 y + 5 हो गया। इसको हमने सॉल्व किया, 5/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई किया, एक इक्वेशन बन गया हमारा। अब इसी इक्वेशन में x = 3y हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम x के प्लेस पे 3y पुट किया 6y हुआ, ये y की वैल्यू आ गई, और फिर हमने y की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो 45 आ गई, और दोनों की एज आ गई। अब एक क्वेश्चन, प्रूव दैट, ये लिखा हुआ 1 + cot² अपॉन अल्फा अपॉन 1 + cosic अल्फा लिखा हुआ है, तो cot² अल्फा के प्लेस पे हमने क्या लिखा हुआ है, cosic² अल्फा -1 लिखा हुआ है, cot² के, क्योंकि हमको ये फार्मूला पता होता है, cosic² अल्फा माइनस cot² अल्फा = 1, और हमें काट के प्लेस पे लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, इस cot² को उस साइड ले जाओ और 1 को इस तरह ले आओ, तो cosic² अल्फा -1 = cot² अल्फा हो जाएगा ये। तो हमने cot² के प्लेस पे क्या लिख दिया, cosic² अल्फा -1, ये हो गया ये। फिर मैंने बताया हुआ है cosic² इसी के बारे में। अब क्या है, a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि cosic² अल्फा -1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a, और ये क्या हो जाएगा b, तो a² - b², तो a - b और a + b, ये कैंसिल हो गए, cosic अल्फा -1 आ गया, 1 कैंसिल हो गया, और ये प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है प्रूव दैट 10⁴ थीटा + 10² थीटा = sec⁴ थीटा - sec² थीटा, ये प्रूव करना है। LHS हमने लिया, 10² थीटा को हमने बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 हमने बाहर निकाल दिया, 2 ही बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो ये हम फार्मूला जानते हैं, sec² थीटा - 10² थीटा 1 होता है, 1 को इस साइड लाओ तो माइनस को इस साइड ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास ये 10² थीटा है, ये भी 10² थीटा, क्योंकि हमें आंसर किस में देना है, सेक में देना है, तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास 10² के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, sec² थीटा -1, यहाँ भी क्या लिख दिया मैंने, sec² थीटा -1, 1 कैंसिल कर दो आप, ये कर दिया, sec² थीटा ही बचेगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, sec⁴ थीटा - sec², दिस इज द RHS। क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करिए और बार बार इसको सॉल्व करिए, जिससे स्पीड बढ़ेगी और आपको आने लगेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/1 + 10², क्या फार्मूला होता है, sec², ये फार्मूला हम जानते हैं ना, sec² थीटा - 10² थीटा = क्या होता है, 1, तो sec² थीटा = क्या हो जाएगा भाई, 1 + 10² थीटा हो जाएगा हमारा, तो 1 + 10² थीटा = क्या है, sec², तो 1 + 10² के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, sec²,
और हम ये भी फार्मूला जानते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम सेक के प्लेस पे क्या लिख देंगे 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, ये cos स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, ये पार्ट जस्ट ऊपर से चला जाएगा, तो ये cos स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है 1 होता है, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है समझने के लिए, आपको इसको देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करिए। आपको इस वीडियो में आगे भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगातार सॉल्व करते रहूँगा मैं, लगातार इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर वही प्रॉब्लम 1 + tan स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या लिखा हुआ है a - b, और वो क्या लिखा हुआ है a + b, ये लिखा हुआ है। तो a - b a + b, ये क्या हो जाएगा a² - b स्क्वायर। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। इस तरह से ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग प्लेस पे 1/cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। तो हमने क्या किया इसमें जो वैल्यू निकाली है वो क्या निकाली 1 निकाली, और जो हम फिर हमने फार्मूले देख इसमें लिखे हुए हैं, फार्मूले क्या लिखे हुए हैं हमने सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा है 1, और यहाँ क्या है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने क्या लिख दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos, ये फार्मूला ही लिखा हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पूछा हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 0 a sin थीटा - b cos थीटा। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया इसमें सबसे पहले हमने पॉइंट ले लिए a x1 y1 और b x2 y2, ये हमने पॉइंट ले लिए। अब हमने फार्मूला लगा दिया ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी डी x2 - x1 का स्क्वायर y2 - ये तो फार्मूला ही होता है। x2 आपका क्या है ये 0 रख दिया, x1 क्या है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो x2 - x1 का स्क्वायर, y2 क्या है आपका a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और y1 क्या है 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ माइनस हट जाएगा। इसको मैंने ब्रेक कर लिया a² + b² प्लस 2ab, फिर प्लस लिखा मैंने a² + b² - 2ab, ये और ये कैंसिल हो गए। इसके बाद ये पार्ट a² cos स्क्वायर थीटा और a² sin स्क्वायर थीटा, ये जो देख रहे हो आप ये पार्ट, इसमें से हम कॉमन a² ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं b² कॉमन ले सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो a² कॉमन ले लिया, इससे b², तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या था 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया √a² + b²। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो अब हमने क्या किया इसको एलएचएस ले लिया, इसका a + b का होल स्क्वायर हमने खोला, ब्रेक कर दिया a² + b² 2ab, a + b का होल स्क्वायर a² + b² 2ab, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को एक साथ कर लिया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इसके बाद हमने क्या लिखा कॉसिक लिखा, फिर क्या लिखा हमने सेक स्क्वायर लिख लिया इसके साथ में, ये जा चुका है आपका, ये दोनों एक साथ लिख लिए। फिर क्या लिखा 2 sin थीटा, कॉसिक थीटा के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 1/sin थीटा, यहाँ सेक थीटा के प्लेस पे क्या लिख दिया हमने सेक थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिख दिया 1/cos थीटा, कॉसिक थीटा के प्लेस पे 1/sin थीटा, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, और ये हमने कॉसिक स्क्वायर इधर लिख दिया, सेक स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब ये वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ये क्या आ गया कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये 2 और ये भी 2 4 हो गया ये, ठीक है ना, ये 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। कॉसिक स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज कर दिया काट में, और सेक स्क्वायर को चेंज कर दिया 10 में। तो कॉसिक स्क्वायर के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ 1 + cot स्क्वायर, सेक स्क्वायर के प्लेस में लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर। अब 4 और 3 5 6 7, तो ये आपका आ गया 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर। ये फार्मूले मैंने बताए हुए हैं, कॉसिक स्क्वायर - cot स्क्वायर 1 होता है, कॉसिक स्क्वायर के प्लेस पे 1 + cot स्क्वायर, सेक स्क्वायर - tan स्क्वायर क्या होता है 1, तो सेक स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है प्रूव करिए 1 - cot A - cosec A
इंटू 1+10a प्लस सेक ए इक्वल टू 2। हमने LHS लिया हुआ है, ये LHS लिया हुआ। काट को हमने लिख दिया कॉस अपॉन साइन। कॉसेक का फार्मूला आपको पता होना चाहिए 1/sin, 10 का साइन अपॉन कॉस, सेक का 1/cos, सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। इसमें हमने एलसीएम ले लिया, साइन ए एलसीएम आ गया। एलसीएम लेंगे तो साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए -1। इसमें कॉस एलसीएम तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस का, कॉस ए ये पूरा आ गया। इसको लिख दिया साइन ए प्लस कॉस ए, इसको भी साइन ए प्लस कॉस ए लिख सकते हो आप। तो ये दोनों क्या है, सेम है, ए और ये भी ए है, ये बी और ये बी, तो क्या हुआ a माइनस बी, और ये क्या a प्लस बी। हमको पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये क्या हो गया a माइनस बी, ये क्या हुआ a प्लस बी, तो a² माइनस b², तो इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हमने ब्रेक कर लिया, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये 1 आ गया। ये साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 हो गया, 1 1 कैंसिल कर दिया। अब ये क्या किया 2 sin a अपॉन cos a अपॉन sin a अपॉन cos, इसको भी कैंसिल कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया 2। और यही हमको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। जो बोट है 30 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम। कितने आवर में, 10 आवर में। इन 13 आवर इट कैन go 40 kilometer upstream and 50 kilometer downstream. Determine the speed and steam and the that of boat in the still water. Okay, हमने क्या लिया हुआ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का क्या लिया y किलोमीटर पर आवर। डाउन द स्ट्रीम में क्या करना है, दोनों की स्पीड आप ऐड कर दीजिए डाउन में, और जब भी आप स्ट्रीम हो दोनों क्या कर दीजिए, आप जो वाटर की है स्टिल वाटर में बोट की है उसमें से माइनस कर दीजिए। किस में से, स्टिल वाटर की स्पीड में से स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, बोट वाले में से क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो डाउन में प्लस और इसमें माइनस। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस के इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल टाइम पहली बार कितना लग रहा था भाई, 10 आवर लग रहा था, ठीक है ना, जाने में और आने में, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो हमने क्या लिखा, इक्वेशन बनाया T1 प्लस T2 इक्वल टू 10 लिख दिया। तो T1 क्या फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन क्या है, स्पीड। अब इसमें क्या है कि डाउन द अप स्ट्रीम में कितना लग रहा था, अप स्ट्रीम के लिए क्या है हमारे पास स्पीड x माइनस वाई, और कितना किलोमीटर चल रहे थे हम अभी अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में हम चल रहे थे 30 चल रहे थे। तो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है 30, और स्पीड क्या है, अप स्ट्रीम था तो अप स्ट्रीम में क्या करते x माइनस वाई प्लस टोटल टाइम 10 लग रहा था, और डाउन स्ट्रीम में हम कितना जा रहे थे 44 किलोमीटर कवर कर रहे थे, और डाउन में हमारे पास जो स्पीड थी वो क्या x प्लस वाई। हमने क्या इक्वेशन बनाया 44 अपॉन x प्लस वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन आ गया। इसी तरह से आगे भी दिया हुआ था, कितना ले रहा है 13 आवर, 40 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में, तो 40 अपॉन हमने क्या लिख दिया x माइनस वाई अप स्ट्रीम में। फिर क्या कह रहा था 50 किलोमीटर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाता है। तो 55 डिस्टेंस था, तो 55 अपॉन x प्लस वाई। इनमें से हमने क्या कर लिया 1 अपॉन x माइनस वाई को u और इसको v सपोज कर लिया। इसके बाद इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, ये दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। u और v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और u के प्लेस पे फिर वही रख दिया 1 अपॉन x माइनस वाई जो सपोज किया था। ये दो इक्वेशन फिर बन गए, इन दो इक्वेशंस को हमने फिर सॉल्व किया, x और y की वैल्यू निकाल ली। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर सम कर, ये x आ गया आपका, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपका 3 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को और आगे भी करेंगे। अगला वीडियो देखते रहिएगा।